Hello guys, now we will discuss the mathematical derivation of the buck boost and buck boost converters and some of the important numerical problems. So first of all we will start with the buck converter. We already discussed that buck converter की जो structure है वो हम पहले discuss कर चुके हैं. ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो हमने देखा था आउटपुट होती है जो वी नॉट इज इक्वल टू डी इंटू वी इन. डी इज योर ड्यूटी साइकिल, वी इन इज योर इनपुट वोल्टेज ऑफ वी एस. अच्छा, अब हम उसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे. तो ये जो डेरिवेशन होगी इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम जो इंडक्टर है इसका फार्मूला लगाएंगे, जो कि इंडक्टर का फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. तो उसमें जो वी होगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो हम इसको ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट दोनों में इसको एनालाइज करेंगे. तो ये आगे हम देखते हैं. अच्छा जी, circuit is operating in the steady state, inductor current is continuous, capacitor is very large, components are ideal and T on, ये देखें T on क्या है, dt, d times t, और T off क्या होगा, t माइनस dt, जो कि आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस d इंटू टी. तो ये T on और ये T off ये आपने ध्यान में रखने हैं. अच्छा, तो अब इसमें देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम देखते हैं जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारा जो ये है डायोड ये रिवर्स बायस होके ओपन हो जाएगा. तो देखें ये ओपन हो गया, तो ये और ये स्विच क्या हो गया, क्लोज. अब इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, वी एस माइनस वी नॉट. तो फॉर्मूले पे पुट करते हैं जी, वी एस माइनस वी नॉट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. डी आई की जगह आप लिखते हैं डेल आई और डी टी की जगह आप करते हैं डेल टी. और अब इसमें आप देखें जो डेल टी है यहाँ पे टी ऑन वो क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं कि डेल आई इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट इंटू डेल टी ओवर एल. ओके, अब डेल टी की जगह आप करते हैं टी ऑन की जगह फिर आप पुट करते हैं डी टी. तो ये आपका आ जाएगा डेल आई ऑन. तो ये क्या है, डेल आई ऑन. इसी तरीके से हम डेल आई ऑफ निकालेंगे. उस केस में क्या होगा कि जब स्विच को आपने ओपन कर दिया, अब आपका जो है वो इंडक्टर में पोलैरिटी रिवर्स होती है और मतलब ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, जिसकी वजह से जो डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. तो अब यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज देखते हैं क्या आएंगे, वी एल इज इक्वल टू जीरो माइनस वी नॉट. तो इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएंगे माइनस वी नॉट. तो अब यहाँ देखें माइनस वी नॉट इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी. इसको रीअरेंज करके डेल आई ऑफ, इसको हम कहते हैं डेल आई ऑफ. और ये क्या बन रहा है आपका माइनस वी नॉट ओवर एल इंटू टी ऑफ, और टी ऑफ क्या है 1 माइनस डी इंटू टी, यानी टोटल टाइम माइनस डी टी. तो ये आपका आ जाएगा डेल आई. अब इन दोनों का सम इक्वल टू जीरो, स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो डेल आई ऑन प्लस डेल आई ऑफ इक्वल टू जीरो. तो इसमें आप देखें कि डेल आई ऑन प्लस डेल आई ऑफ इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे इसमें पुट करते हैं वी एस माइनस वी नॉट ओवर एल डी टी प्लस माइनस वी नॉट ओवर एल 1 माइनस डी टी इज इक्वल टू जीरो. इसको अगर आप सॉल्व करें, मतलब एल से दोनों साइड पे आप ज़रूर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, उसको रीअरेंज करें. देखें ये इससे कट गया आपका वी नॉट डी टी और माइनस वी नॉट डी टी, और वी नॉट टी को आप दूसरी तरफ ले जाए, टी टी से कट गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू डी इंटू वी एस. तो ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया. ठीक है, बक कन्वर्टर का. अच्छा जी, और इसका हम करंट ये देख लेते हैं. वोल्टेज जो है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज वी एल, तो वो आप देखें कि ऑन स्टेट में क्या था वी एस माइनस वी नॉट और ऑफ स्टेट में क्या था माइनस वी नॉट. ये इसका ऑन टाइम है और ये इसका ऑफ टाइम है. और इसमें जो इंडक्टर का करंट है वो आई मिनिमम से, यानी इंडक्टर की चार्जिंग टाइम अगर आप देखें, चार्जिंग है इंडक्टर का टाइम मैक्सिमम तक जाता है, उसके बाद ये डिस्चार्ज होता है. ठीक है, और कैपेसिटर पे जो है ये कैपेसिटर का करंट का प्रोफाइल है इन द मीन टाइम. ठीक है, तो ये आगे हम देखते हैं इनके फार्मूलाज वगैरह भी. अच्छा, अब इसमें जो करंट लिमिट्स एंड वोल्टेज रिपल है, जो आई मैक्सिमम है वो क्या आपका आ जाएगा आई नॉट प्लस डेल आई बाई टू. ये आगे हम प्रॉब्लम करते हैं उसमें क्लियर हो जाएगा. आई मिनिमम क्या होता है जी, आई नॉट माइनस डेल आई बाई टू. और आउटपुट के जो वोल्टेज रिपल है वो डेल वी नॉट ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस टी ओवर 8 एल सी एफ स्क्वेयर. ठीक है. अच्छा जी, अब क्वेश्चन इसका करते हैं कि बक कन्वर्टर सर्किट हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर्स. सोर्स वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट, ड्यूटी साइकिल 0.4 है, और इसमें जो इंडक्टर है वो 400 माइक्रो हेनरी का है, कैपेसिटर आपका 100 माइक्रो फेरेड का है, फ्रिक्वेंसी आपकी 20 किलो हर्ट्ज़ है. यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल लेंगे और आर आपकी 20 ओम है. तो पार्ट निकालना क्या जी, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है. उसके बाद इंडक्टर करंट है, एवरेज आउटपुट करंट, रिपल वोल्टेज है, सोर्स करंट, इंडक्टर वोल्टेज है, मैक्सिमम इंडक्टर करंट है. अच्छा, इसमें ना द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट, सोर्स करंट, मैक्सिमम इंडक्टर करंट,
यहाँ पे 5 है द मिनिमम इंडक्टर करंट, द आउटपुट रिपल वोल्टेज, स्केच द इंडक्टर वोल्टेज और स्केच द इंडक्टर करंट। बेसिकली ये थोड़ा सा टाइपिंग का है, थोड़ा टाइपिंग थोड़ी इस तरफ आ गई है। अच्छा, तो सबसे पहले एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू डी इंटू वीन। डी कितना जी 0.4, वीन कितना 50 वोल्ट, तो ये आ रहा है आपका 20 वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा, एवरेज आउटपुट करंट क्या होगा, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, तो 20 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 20 ओहम, तो ये आपका 1 एम्पेयर आ गया। और सोर्स करंट आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है वी एस आई एस इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर आइडियल सिनारियो के अंदर। वैसे इनपुट पावर हमेशा आउटपुट से ज़्यादा ही होती है ड्यू टू लॉसेस, तो आइडियल सिनारियो में ये आप क्या आ गया, तो वी एस इंटू आई एस इज इक्वल टू 20 इंटू 1, ठीक है। ये 20 और 1 हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, ये हमें गिवन है 50 वोल्ट, तो आई एस निकाला हमने 0.4 एम्पियर। अच्छा, अब डेल आई हम निकाल लेते हैं। डेल आई जो अभी हमने फार्मूला स्टडी किया था, वी एस माइनस वी नॉट ओवर एल इंटू डी टी। तो यहाँ पे देखें वी एस कितना है 50 माइनस वी नॉट कितना है 20 ओवर इंडक्टेंस जो है 400 माइक्रो की गिवन थी, और ड्यूटी साइकिल कितना है 0.4 का, टाइम पीरियड कितना है 1/20 के। तो ये आपके पास डेल आई आ गया 1.5, जो बेसिक फार्मूला था उसी में पुट किया हमने, तो यहाँ से हमारा निकल आया 1.5 एम्पियर। अब आई मैक्स क्या होगा, आई नॉट प्लस डेल आई बाई टू। आई नॉट हमने पहले निकाला था 1 प्लस डेल आई बाई टू, यानी 1.5/2, तो ये 1.75 है। इसी तरीके से आप निकाल लें आई मिनिमम करंट आई नॉट माइनस डेल आई बाई टू, 1 माइनस 1.5/2, तो ये आ रहा है 0.25। और आउटपुट वोल्टेज रिपल जो फार्मूला हमने पहले स्टडी किया था, डेल वी नॉट ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस डी ओवर 8 एल सी एफ के लिए ड्राइव हो सकता है इजीली, अगर आप इसको थोड़ा सा उसमें जाएं, इसकी डेरिवेशन आपको मिल भी जाएगी, उसके अंदर ही बड़ा आसानी से ड्राइव हो सकता है। तो एनी हाउ डेल वी नॉट ओवर वी नॉट क्या है 1 माइनस टी ओवर 8 एल सी एफ स्केयर, उसमें ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपको ये जो वोल्टेज रिपल है वो आपको मिल जाएंगे 0.469 वोल्ट्स। और इंडक्टर का वोल्टेज है क्या होगा, जब स्विच ऑन करते हैं तो वी एस माइनस वी नॉट होते हैं यानी 30 वोल्ट, और जब स्विच ऑफ करते हैं तो माइनस वी नॉट होता है -20 वोल्ट। और तो ये इसकी डायग्राम बन जाएगी आपकी। इसमें देखें आपका 50 माइक्रो सेकेंड है ना, इसका ड्यूटी साइकिल था 0.4 यानी 40%, तो 40% ऑफ 50 माइक्रो सेकेंड क्या बनता है 20 माइक्रो सेकेंड, तो 20 माइक्रो सेकेंड इसका ऑन टाइम है, और 20 से 30 तक यानी 30 माइक्रो सेकेंड इसका क्या है ऑफ टाइम है। तो ये इसकी वेव फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हम इंडक्टर के करंट देखते हैं कि आई मैक्स कितना है 1.75, मिन कितना है 0.25, तो ये 0.25 से 1.75 चल रहा है, और ये कंटिन्यूस कंडक्शन मोड है। क्या है कंटिन्यूस कंडक्शन मोड, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं हो रहा है इसमें कहीं पे भी। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी ये था जी एक बक कन्वर्टर का एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छोटा सा। अच्छा, अब हम बूस्ट कन्वर्टर को देखते हैं कि स्विचिंग कन्वर्टर दैट ऑपरेट्स बाय पीरियोडिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब इसमें देखें स्विच शट में लगा हुआ है, जब इसको आप क्लोज करेंगे इंडक्टर चार्ज होगा और उसकी पोलैरिटी लेफ्ट पे प्लस राइट पे माइनस होगी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इंडक्टर की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, राइट पे प्लस आ जाएगा लेफ्ट पे माइनस, और वो सोर्स में ऐड होके ज़्यादा वोल्टेज यानी सोर्स से ज़्यादा वोल्टेज आगे जो है ना वो अप्लाई होंगे सर्किट के अंदर। ओके, to analyze the circuit, we assume circuit is operating in the steady state, inductor current is continuous, capacitor is very large, components are ideal, T naught is equal to dt and T off is equal to 1 minus dt। अब इसमें जब आपका स्विच क्लोज होगा तो इंडक्टर चार्ज होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा V माइनस ज़ीरो, यानी V माइनस ज़ीरो यानी वी एस आ जाएगा। तो इसमें देखें वी एस इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी, तो यहाँ से आप डेल आई ऑन निकाल लें। और जब आपका जो है वो स्विच ओपन होगा तो ये इंडक्टर के वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज ऐड होके आगे फॉल करेंगे, ठीक है। अब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होंगे वी एस माइनस वी नॉट, ठीक है। तो ये देखें आप वी एस माइनस वी नॉट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इसको रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, ये डेल आई ऑफ हो जाएगा आपका, पहले वाला डेल आई ऑन था, ये डेल आई ऑफ है, इन दोनों का सम इक्वल टू 0 रख दें, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, इसको यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसको अंदर ले जाएं, अब इसको टी से भी मल्टीप्लाई कर दें, और टी से आप इसको मल्टीप्लाई करें सॉरी इसको ये जो वी नॉट है, वी नॉट आपका वी नॉट, और इसमें से ये वी नॉट कॉमन निकालेंगे तो ये डी टी माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हम देखें तो ये आ जाएगा वी एस डी टी प्लस वी एस और माइनस वी एस टी, तो यहाँ से ये वी एस कॉमन निकालें। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा, वी एस टी टी और माइनस वी एस टी टी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा वी एस ओवर
ये आपका, अच्छा जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा Vs ओवर 1 माइनस dt। ठीक है, सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन है जिसको आपको रीअरेंज करके इसमें से वैल्यूज निकालनी है। तो वी नॉट इक्वल टू वी एस माइनस 1 माइनस डी, ये प्रूव हो गया। और इसमें आई मैक्स क्या होगा, आई एस प्लस डेल आई बाई टू, आई मिन क्या होगा, आई एस माइनस डेल आई बाई टू, और डेल वी नॉट ओवर वी नॉट, इसमें जो रिपल का फार्मूला ज़रा डिफरेंट है वो क्या आता है, डी ओवर आर सी एफ, डी ओवर आर सी एफ। ठीक है, अब इसमें करके देखते हैं कि वी एस कितना 50 वोल्ट है, डी 0.5 है, एल आपका 400 माइक्रो है, कैपेसिटर आपका कितना 100 माइक्रो है, फ्रिक्वेंसी 20 किलो है, रेजिस्टेंस 20 ओम है। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने निकालनी है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट, सोर्स करंट, मैक्सिमम इंडक्टर करंट, मिनिमम इंडक्टर करंट, दी आउटपुट रिपल वोल्टेज। अच्छा जी, तो अब हम इसको करते हैं जी बूस्ट कन्वर्टर। पहले इसका आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं, वी नॉट इक्वल टू वी एस ओवर 1 माइनस टी, फिर आउटपुट करंट निकाला हमने 5 एम्पियर, फिर वी एस आई एस इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट करके हमने आई एस निकाली है इसका। फिर हमने डेल आई निकाला वी एस ओवर एल इंटू डी टी, ये आपका डेल आई आ गया। आई मैक्स निकालें आई एस प्लस डेल आई बाई टू, और आई मिन निकालें आई एस माइनस डेल आई बाई टू। रिपल वोल्टेज निकालें डी ओवर आर सी एफ, जो कि 1.25% इसमें आ रहा है। और इसमें देखें जब स्विच वोल्टेज ऑन था तो पूरी सप्लाई आ रही थी 50 वोल्ट, और जब ऑफ़ किया तो उसके क्रॉस आ रहे थे 50 माइनस 100 यानी माइनस 50 वोल्ट। तो देखें 50 वोल्ट और माइनस जो है वो 50 वोल्ट में जो है ये क्या कर रहा है, ऑल्टरनेट कर रहा है आपका। अच्छा, तो ये आपका जो है इंडक्टर का जो वोल्टेज है उसकी वेवफॉर्म आपके सामने आ रही है। और इसमें चूँकि ड्यूटी साइकिल 50% है, इसमें अगर हम ड्यूटी साइकिल देखें कितना है 0.5 यानी 50% है, तो इसमें आप वेवफॉर्म देखें बिल्कुल ऑन टाइम और ऑफ टाइम बराबर हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, और ये जनाब आई मैक्स आई मिन है, और इसका करंट की वेवफॉर्म इस तरह की बनेगी आपकी, आई मिन से लेके आई मैक्स तक की। अच्छा, अब एक डिज़ाइन प्रॉब्लम करते हैं। डिज़ाइन अ बूस्ट कन्वर्टर दैट विल हैव एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट फ्रॉम 12 वोल्ट सोर्स। तो यहाँ से आपका ड्यूटी साइकिल निकल आएगा कि आउटपुट कितनी है आपकी, इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो फार्मूला में पुट करने हैं, वी नॉट इक्वल टू वी आई ओवर 1 माइनस डी। तो आउटपुट इनपुट पुट कर दो तो वहाँ से ड्यूटी साइकिल निकलेगा, कितना ड्यूटी साइकिल रखना है कि जिसमें आपको 12 वोल्ट से 30 वोल्ट मिल रहे हो। ठीक है, assume the continuous inductor current and an output ripple voltage of less than 1%। ये देखें आउटपुट रिपल वोल्टेज कितना रखना है, लेस देन 1% रखना है हमने। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस कितनी है, 50 ओम की है। स्विचिंग स्पीड कितनी है, 25 किलो हर्ट्ज, यानी जो टाइम है वो अब कितना है इसमें, टाइम इसमें होगा 1 ओवर टाइम पीरियड होगा 1 ओवर 25 किलो हर्ट्ज। ओके, तो अब इसमें कंटिन्यूस, अच्छा, तो कंटिन्यूस करंट के लिए क्या होगा कि आई मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए आपका जो करंट है। और आई नॉट आपका आ जाएगा 30 ओवर 50। ठीक है, 30 ओवर 50 0.6 एम्पेयर, 30 ओवर 50 इज़ 0.6 एम्पेयर। और यहाँ से आप जो है तो यहाँ पे देखें आई नॉट कितना आ गया 30 ओवर 50 यानी 30 वोल्ट्स हैं आउटपुट पे आपके, देखें 30 वोल्ट्स और 50 आपकी रेजिस्टेंस है, तो ये वी नॉट ओवर आर कितना आ गया 0.6। उसके बाद फार्मूला लगाएं वी एस आई इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, इनपुट पे 12 वोल्ट है, आई एस आउटपुट पे 30 वोल्ट है और 0.6 एम्पेयर है, तो यहाँ से आपका सोर्स करंट निकल आएगा 1.5 एम्पेयर। ओके, तो आई मिन आ जाएगा आई एस माइनस डेल आई बाई टू, और आई मिन आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के लिए। तो 1.5 माइनस डेल आई बाई टू, यहाँ पर डेल आई बाई टू को इस तरफ लें आपका, तो ये डेल आई इज़ लेस दैन 3। अब डेल आई क्या चीज़ होती है जी, वी एस ओवर एल इंटू डी टी, ये जो हमने लास्ट अभी पढ़ा था ये फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ पुट कर दें वी एस ओवर एल इंटू डी टी। ठीक है, और यहाँ पे ये पुट कर दें, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 और डेल आई की जगह ये आ जाएगा वी एस माइनस डी टी ओवर एल, ये आपका आ गया। अब इसमें आप देखें वी नॉट क्या होता है, वी एस ओवर 1 माइनस टी, यहाँ से ड्यूटी साइकिल निकालने जो कि मैंने पहले आपको कहा था कितना आता है जी 0.6 आ रहा है, यानी 60% ड्यूटी साइकिल है, जिससे आपको आउटपुट पे 30 वोल्ट मिलेंगे और इनपुट पे क्या होंगे 12 वोल्ट। बूस्ट कन्वर्टर है ना, तो अब इसमें पुट कर दें आप, देखें इसमें
एल को इस तरफ ले आए और 3 इधर आ जाएगा आपका। एल मस्ट बी ग्रेटर देन वी एस ओवर 3 इंटू डी टी। अब वी एस कितना है 12 है, 3 है, डी कितना है 0.6 है और टाइम पीरियड कितना है 1/2 के। तो ये एल आपका आता है ग्रेटर देन 96 माइक्रो हेनरी। तो 96 माइक्रो हेनरी से बड़ा इंडक्टर लगाना है आपने इस बूस्ट कन्वर्टर को डिज़ाइन करने के लिए। अच्छा, और रिपल फैक्टर को आपने लेस देन 1% रखना है। तो डेल वी नॉट ओवर वी नॉट इक्वल टू डी ओवर आर सी एफ लेस देन 1%। तो अब आप कैपेसिटर की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आप देख लें ये सी आ जाएगा, एफ आ जाएगा और आर आ गया और डी आ गया। तो इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो ये इसको सॉल्व करने तो ये आपका आता है 48 माइक्रोफैरेड। सी मस्ट बी ग्रेटर देन 48 माइक्रोफैरेड। फिर ये आपका बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन होगा। अच्छा, अब हम बक बूस्ट कन्वर्टर की बात करेंगे और ये सिंगल स्विच के साथ बक बूस्ट कन्वर्टर है कि जिसमें आप देखें कि स्विच ये डायोड का मुंह इस तरफ को है। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं इंडक्टर चार्ज हो जाता है, ठीक है। जब स्विच को ओपन करते हैं तो इंडक्टर की जो पोलैरिटी वो रिवर्स हो जाती है और ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है और ये यूं जो है वो आपका आपको जो वोल्टेज मिलेंगे ना इस पे वो ऑपोजिट मिलेंगे, यानी आपको जो वोल्टेज का प्लस मिलेगा ना वो नीचे मिलेगा। तो इस अगर आप ऊपर से उसको मेजर कर रहे हो जैसे ऊपर प्लस का सिंबल लिखा हुआ है वी नॉट पे तो आपको नेगेटिव वोल्ट मिलेंगे। तो इसके फार्मूले में माइनस आ रहा होता है इस वजह से, ठीक है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द बक बूस्ट कन्वर्टर कैन आइदर बी हाई और लो देन द इनपुट वोल्टेज। तो इसमें जो थ्रेश होता है ना वो 0.5 का होता है। 0.5 से कम का ड्यूटी साइकिल होगा तो ये एज अ बक कन्वर्टर काम करेगा, 0.5 से ज़्यादा का होगा इसमें ड्यूटी साइकिल तो ये एज अ बूस्ट काम करेगा। To analyze this circuit, we assume circuit is operating in steady state, inductor current is continuous, capacitor is very large, components are ideal, T naught is equal to dt, T off is equal to 1 minus T into T। तो जब आपका स्विच क्लोज हमने किया था तो यहाँ प्लस आ रहा था ना, तो ये जो डायोड है उसका यहाँ पे कैथोड था, ये रिवर्स बाइस हो गया तो ये आपका कट जाएगा सर्किट। तो अब आपका सिंपल सर्किट है इंडक्टर की चार्जिंग का। अब इंडक्टर के एक तरफ वोल्टेज आ रहे हैं Vs और दूसरी तरफ क्या है ग्राउंड। तो Vs इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। तो डेल आई यहाँ से निकाल लें जनाब, Vs ओवर एल इंटू टी ऑन और यहाँ से आ गया Vs ओवर एल इंटू डी टी। डेल आई ऑफ निकाल देंगे, स्विच को ऑफ कर दें तो क्या होगा कि ये वाला सर्किट अब आपका मेक हो जाएगा। इस केस में इंडक्टर के क्रॉस, अच्छा आप इंडक्टर का प्लस ऊपर ही रखना है आपने, ये नहीं कि आप इंडक्टर का प्लस चेंज कर दें, आप मेजरमेंट प्लस है आपका। तो अब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज आ जाएंगे वी नॉट माइनस जीरो। तो यहाँ देखें वी नॉट माइनस जीरो इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। यहाँ से आप डेल आई निकालनी है, डेल आई ऑफ है, ठीक है। तो ये आपका डेल आई ऑफ हो गया। अब इन दोनों को सम कर दें, डेल आई ऑन प्लस डेल आई ऑफ इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करें, इसको सिंपल इसको एल से मल्टीप्लाई कर लें और ये जो वी नॉट माइनस वी नॉट डी टी इसको परली तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका, जब परली तरफ ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा और ये प्लस डी टी हो जाएगा। तो इसको अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू वी एस ओवर डी माइनस 1 या उसमें से माइनस कॉमन निकाल लें नीचे से तो ये आ जाएगा माइनस डी ओवर 1 माइनस डी, ठीक है। तो ये आपका बक बूस्ट कन्वर्टर है विद सिंगल स्विच और ये इसका मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट और इसका वोल्टेज रिपल का फार्मूला डी ओवर आर सी एफ। इसी तरह बक बूस्ट कन्वर्टर है, उसमें वी एस दिया, डी दिया, एल दिया, सी दिया, एफ दिया, आर दिया और आपसे ये चीज़ें पूछी हुई हैं। तो सिंपल वी नॉट निकाले पहले -33.3, ड्यूटी साइकिल कितना है इसका 0.4, 50 वोल्ट की बैटरी है ना वी एस। तो अगर आप 0.5 से कम होता है तो ये बक होता है, तो इसमें 0.4 है तो ये बक का काम कर रहा होगा। देखें ये -33 दे रहा है, यानी माइनस दे रहा है क्योंकि आप ऊपर से प्लस से मेजरमेंट कर रहे हैं, इसमें नीचे से वोल्टेज डेवलप होते हैं। तो माइनस आ रहा है 33.3 एज अ बक यूज़ हो रहा है और 8 से डिवाइड करते हैं करंट आ जाएगा 1.67 और उसके बाद आई एस निकाल लें जो सोर्स करंट है वो आ गया आपको 1.11। फिर आप मैक्सिमम इंडक्टर करंट क्या होगा कि डेल आई, ये वाला जो फार्मूला था इंडक्टर का ऑन टाइम में, तो डेल आई इज इक्वल टू वी एस ओवर एल इंटू डी टी। यहाँ से आपने इंडक्टर करंट निकाला डेल आई 2.5 और आई मैक्स क्या होता है कि आई एस बाई डी प्लस डेल आई बाई टू, यानी आई एस बाई डी प्लस डेल आई बाई टू। ये फार्मूले में थोड़ा फ़र्क है, पहले वाले में डी से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसमें डी से डिवाइड हो रहा है। तो ये देखें 1.11 और 0.4 प्लस 2.5 ओवर 2 तो यार 4.05 एम्पेयर। इसी तरह आई मिन है आई एस ओवर डी माइनस डेल आई बाई टू और रिपल वोल्टेज का फॉर्मूला लगाते हैं डी ओवर आर सी एफ, ठीक है। तो ये आपका जनाब इंडक्टर की वोल्टेज की वेवफॉर्म आ जाएगी। क्योंकि 40% है ना आपका ड्यूटी साइकिल
तो ये 40% है, ये वैसे ज़्यादा ही अजीब सी बनी हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा खुला होना चाहिए ये वाला एरिया ना, क्योंकि 40 और 60 का है रेशो, 40-60, लेकिन यहाँ पे ये ज़रा 30-70 लग रही है। तो अच्छा, anyhow, तो ये था जनाब हमारा बक बूस्ट कन्वर्टर का एक डिज़ाइन प्रोसीजर, उनकी मैथमेटिकल डेरिवेशन और उनकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें कुछ हमने डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।